नमस्कार दोस्तों, आपका मैथ का साथी फिर से वापस आ गया है जो मैथ को सरल और मज़ेदार बनाता है और प्रत्येक सवाल के पीछे छिपे हर एक वो कंसेप्ट बताता है जो आप लोगों के लिए ज़रूरी होता है। दोस्तों, आज जो है क्लास 10वीं का 5वां चैप्टर यानी कि समांतर श्रेणी को लेके आए हैं और इसका जो है हम 71 को ऐसे क्वेश्चन को छांटे हैं जो 2025 के बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। 35 नंबर पे देखते हैं। 35 नंबर में क्या है? दो अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। बोल रहा है जो ऐसा कितना दो अंक का संख्या है जो 3 से भागा लग जाएगा। 3 से भागा लग जाएगा मतलब वो 3 का गुणज होगा। जरा सा समझने का प्रयास कीजिए। बोला है 2 अंक का, तो 2 अंक का सबसे छोटका पहले आप निकालिए। सबसे पहले सबसे छोटका निकालिए। सबसे छोटका ऐसा कौन सा 2 अंक का संख्या है जिसको 3 भागा लगा देता है? तो आप बोलेंगे सर जी सबसे छोटका तो 12 होना चाहिए। और दूसरा क्या होगा? 12 15। दूसरा क्या? तीसरा क्या होगा? 18, फिर 21। इसी प्रकार से बढ़ेगा, इसी प्रकार से बढ़ेगा। और लास्ट में तो 2 अंक के सबसे बड़का संख्या क्या होता है? 99। 2 अंक के सबसे बड़का संख्या होता है 99। अब 99 को हम चेक करते हैं जो ये 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी 3 से पूरा पूरा कट गया। 3 से जब पूरा पूरा कट गया मतलब ये लास्ट अंक क्या हो जाएगा? 99। लास्ट अंक क्या हो जाएगा? 99, है ना। अब चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक में आपको सिर्फ n का मान अब निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? n का मान निकाल लेना है। तब आपको पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? जो इसके बीच में क्या वो संख्या ऐसा है 2 अंक का जो 3 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। यहाँ पे हम सब कुछ आपको करके दे देते हैं। यहाँ पे देखिए a बराबर आपका 12 है। उसके बाद d बराबर क्या है? d बराबर 15 में से 12 गया तो 3। और आपको an बराबर कितना है? 99 है। an बराबर 99 है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? n का मान निकालना पड़ेगा। n का मान निकालने के लिए आप यही वाला फॉर्मूला पर बैठाइए। ये वाला फॉर्मूला आप किधर गया जी? ये वाला इधर भी तो लिखे होंगे। ये वाला फॉर्मूला आप an वाला फॉर्मूला पर बैठाइए और उस चीज़ का जो है आप मान निकाल लीजिए। ठीक है, सवाल क्या था उस चीज़ को हम आपको समझा दिए। उसमें क्या क्या कौन है वो चीज़ आपको हम समझा दिए। सिर्फ आपको जो है कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना। और कैलकुलेशन जब नहीं आता है तो हम कितनों बता देंगे, आपसे एक भी सवाल नहीं बनेगा। और आपको कैलकुलेशन आता है तो आप तो बल्ले बल्ले, आप तो हर एक सवाल बना सकते हो, ठीक है ना। चलिए 36 नंबर का देखिए। 36 नंबर का 36 में क्या है? समांतर श्रेणी अतना का बढ़वा पद क्या होगा? देखिए बढ़वा पद बोल दिया बाबू, ये आप ही को बनाना पड़ेगा। हम आपको बता देते हैं। ये A12 पूछ दिया है। A12 क्या होता है? A + 11D। A + 11D। आप एक खोज लीजिए, A कौन है, उसके बाद D कौन है, बस काम कर लीजिए, A12 निकल जाएगा आपको, है ना। चलिए 37 नंबर का सवाल को देखिए। 37 नंबर का क्या है सवाल? 37 नंबर का सवाल है जो समांतर श्रेणी अतना का nवां पद कितना होगा। ये सवाल भी बहुत करवा दिए हैं। nवां पद मतलब n बराबर आपको n ही रखना है। n बराबर आपको n ही रखना है। इसमें देखिए आपको जो है इसमें आपको nवां पद चाहिए, यानी an आपको बोल रहा है निकालने के लिए। अब a का मान खोज लीजिएगा, n के जगह पर n रखिएगा और d का मान आप खोज लीजिएगा कितना है, बाद बाकी सॉल्व कर लीजिएगा। इस टाइप का जो है आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3-4 को सवाल अभी तक में बना चुके हैं ऐसा सवाल। चलिए आगे बढ़िए। 37 का हो गया। अब 38 नंबर में देखिए। 38 नंबर में क्या है? यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 एवं सार्वअंतर -4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। अब चलिए इसमें योगफल वाला आ गया। क्या गया बाबू? योगफल वाला। अब थोड़ा सा मैं आपको योगफल का कंसेप्ट मैं बता दूं, उसके बाद फिर सवाल को सॉल्व करेंगे। योगफल देखिए, योगफल मतलब इसको SN के द्वारा सूचित करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? SN के द्वारा सूचित करते हैं। योगफल का मतलब हुआ, जैसे एगो छोटका कोनो लेके हम दिखाते हैं आपको। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इसी प्रकार से आगे। तो ये प्रथम पद है, ये प्रथम पद 2, प्रथम पद का योग 2 ये हो जाएगा। और दूसरा पद का यानी S2 मतलब दूसरा पद का योग। तो दूसरा पद 2 पद तक का देखिए तो 2 + 4 कितना हुआ? 6। फिर अगर हम S3 करेंगे मतलब 3 पद का योग, मतलब 2 + 4 + 6 कितना होगा? 4 2 6 6 6 12। अब 4 पद का योग, 4 पद का योग मतलब 4 को जोड़ना पड़ेगा। 2 + 4 + 6 + 8, हाँ जोड़ दीजिए इसको तो कितना हो जाएगा? 12 8 20 हो जाएगा। 12 8 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो इसके लिए बाबू एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? क्या देखिए, यहीं तक हम रहने देंगे फिलहाल अभी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? SN का फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ये होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 1/2, 1/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। प्रथम पद को बोलते हैं A और अंतिम पद को बोलते हैं L। ठीक है, A + L। अंतिम पद को क्या बोलते हैं? 1/L, सॉरी A + L, है ना। चलिए ये है इसका।
दूसरा इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसी से हम निकाले हैं क्या, इसी से निकाले हैं, यहाँ पे n/2 होना चाहिए, यहाँ पे n/2 होगा, 1/2 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा n/2 होगा, ठीक है ना। चलिए अब इसको जो है आप चेक भी कर सकते हो, कैसे चेक करना है, देखिए यहाँ पे प्रथम पद है ना, तो मान के चलिए आपको ये दूसरा पद का जो है 2 को पद का जोड़ निकालना है, तो 2 पद का जोड़ यानी n बराबर आपको 2 रखना है, 2 और यहाँ पे बटे में 2 है, और प्रथम पद कितना है, प्रथम पद आपको 2 और अंतिम पद कितना है 4, तो 4 2 कितना होता है 6, 2 से 2 खत्म, तो देखिए आपको यहाँ पे 6 ही मिला है, ठीक। मान के चलिए आपको यहाँ पे 3 गो पद का निकालना है, 3 गो पद का आपको निकालना है, तो क्या करना है इस फॉर्मूला के अनुसार, इस फॉर्मूला के अनुसार n/2 मतलब 3/2 और प्रथम पद है 2, प्रथम पद है 2 और अंतिम पद क्या है 6, है ना, तो 6 2 कितना होता है 8, तो 3/2 गुना में 8, तो 2 चौके 8, 4 तिया 12, कितना आ गया बाबू 12, और देखिए यहाँ पे जोड़कर भी आपको कितना आ गया था 12 ही आया था, ठीक। और दूसरा इसका क्या फॉर्मूला है, दूसरा क्या फॉर्मूला है, तो n/2 और ये क्या है l क्या है nवां पद है, l क्या है बाबू nवां पद यानी अंतिम पद, और अंतिम पद वही तो nवां पद है, और इसके लिए हम फॉर्मूला क्या पढ़े हैं a + n - 1 × d, है ना। चलिए तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, तो n/2 और a कितना हुआ 2 गो a प्लस n - 1 × d। अगर इतना बात आपको समझ में नहीं आया तो डायरेक्ट आप इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, इसको यानी योग बराबर यानी nवां पद का योग बराबर क्या होता है n/2 2a + n - 1 × d, 2a + n - 1 × d, n/2 गुना 2a + n - 1 × d। अब जो है इसको याद कर लीजिएगा, आपका काम जो है यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक। क्या नंबर का क्वेश्चन था ये, क्या नंबर का क्वेश्चन था 38 का। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद रत्ना सर्वंतर रत्ना है तो इसका प्रथम 10 पद का योग, 10 पद का योग पूछ रहा है बाबू, कितना का 10 पद का, मतलब क्या S10 आपको पूछ रहा है, 10 पद का योग फॉर्मूला हम जानते हैं n/2 2a + n - 1 × d, यही फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला होता है तो क्या होगा n, यानी 10 पद बोला था, n बराबर 2 हो जाएगा, ठीक। और 2a 2 गुना a, एक जगह पर देखिए क्या है समांतर श्रेणी में, इसका प्रथम पद आपको दे दिया गया है कितना 13, अब प्लस n के मान 10 आपको दे दिया गया है 10 - 1 और गुना में d में देखिए आपको डी में आपको दे दिया गया है सार्वंतर कितना है -4, डी बराबर कितना है बाबू -4, ठीक है। चलिए तो 2 से काट लीजिए इसको, 5 हो जाएगा, और 13 दूना कितना होता है 26, और 10 में से 1 गया तो 9, 9 चौके 36, माइनस में 36, ठीक है। अब चलिए 5 गुना 26 में से 36 चला गया तो -16, ठीक है ना, और 16 × 5 80, कितना हुआ -80, कितना हो गया -80। देखिए आपका ऑप्शन तो है भी नहीं क्या जी, ऑप्शन कहाँ है, गलत तो ना बन गया, क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13, यानी प्रथम पद जो है इसका क्या है 13 है, ठीक है। उसके बाद सार्वंतर कितना है -4, सार्वंतर तो n/2 2a + n - 1 × में d में -4, ठीक है। 10 पदों का योगफल होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 में 2 से भागा लगाए हैं तो 5, 13 दूना 26, 10 में से 1 गया तो कितना हुआ 9, 9 चौके 36, ठीक है। और 26 में से 36 चला गया, कितना हम दिए हैं जी, ओहो हो, देखिए यहाँ पे 26 में से जब 36 चला गया तो ये माइनस का 10 ना होगा, ये कितना हो जाएगा माइनस का ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 × 5 = 50, माइनस का कितना हो जाएगा 50, माइनस का 50, कभी कभी मिस मार देते हैं, तो बी नंबर ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, अगर नहीं समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे जो है और सवाल है उस सवाल को बनाइएगा तो आप सीख लीजिएगा, ठीक। चलिए तो चलिए अब जो है हम लोग का यहाँ पे 39 नंबर का सवाल है। 39 नंबर में देखिएगा क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी का कितना, हाँ यही है, यदि किसी समांतर श्रेणी का सार्वअंतर -2 है, सार्वअंतर मतलब d बराबर आपको कितना है -2 है, ठीक है। तो nवां पद an है, और nवां पद क्या है, nवां पद आपको an दिया हुआ है, तब आपको क्या निकालना है, तो a17 - a13 का मान जो है आपको निकालना पड़ेगा। तो क्या कीजिएगा बाबू, यहाँ पे क्या कीजिएगा, इसका मान निकालने के लिए a17 क्या होता है a + 16d और माइनस, और a13 क्या होता है a + 12d, है ना। देखिए यहाँ पे a + 16d माइनस a, अब माइनस में 12d, है ना, माइनस में कितना 12d। अब चलिए आगे, यहाँ से a से a खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे 16d माइनस 12d, तो 16 में से 12 गया तो 4d, तो d की जगह पर हम डायरेक्ट रख देते हैं यहाँ पे
-2, तो 4 का 4 2 8, माइनस में 8 जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 40 नंबर आप देख लीजिए। ये इस टाइप का अगर सवाल पूछता है तो हम किस प्रकार से जो है इसको सोल्व करते हैं, है ना। चलिए आगे देखिए, आगे है जो किसी समांतर श्रेणी का nवां पद दिया हुआ है, कितना है nवां पद। अब देखिए ये अलग टाइप का सवाल है। फिर अगर इस टाइप का अगर आपको सवाल दे दिया तब क्या करना है वो चीज़ आपको हम बताते हैं। A7 आपसे पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है A7, nवां पद आपको इतना दिया हुआ है तो A7 पूछ रहा है, मतलब n बराबर बोल रहा है 7 लेने के लिए। अगर ऐसा रहे तो इसका मतलब आप ऐसा समझिएगा, जो n बराबर कितना बोल रहा है लेने के लिए 7, तो n बराबर आप 7 रखिए, यानी A7 अगर हम निकालेंगे तो 9 - 5 × 7 तो कितना होगा 9 - 7 × 5 = 35, और जब इसमें से घटाइएगा तो कितना होगा 26 ना जी, 26 माइनस में 26, यानी A7 जो है इसका -26 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी, क्या नंबर का क्वेश्चन था जी, 41 का था ना, ये 41 का था। अब 42 नंबर में देखिए, 42 नंबर में क्या है, इतना का कौन सा पद शून्य है। अब देखिए ये आप ही को बनाना पड़ेगा, कौन सा पद इसमें बोल दिया है शून्य है। आपको थोड़ा सा मैं जानकारी दे देता हूँ क्या करना पड़ेगा। कौन सा पद शून्य है, मतलब वो अंतिम पद के बारे में आपसे पूछ रहा है, अंतिम पद के बारे में पूछ रहा है। जो ऐसा कौन सा ये है, अंतिम पद क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी आप an के जगह पर आप 0 को रख दीजिएगा। ठीक है, आपसे जो है बन जाएगा, आपसे क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, चलिए 43 नंबर में देखिए, 43 नंबर का क्या है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वभौमंतर d है तो इस n पदों का योगफल, ये डायरेक्टली आपसे जो है फॉर्मूला जो है पूछ दिया है। तो n पदों का योगफल होता है क्या, n/2 और 2a + n - 1 × d, यही तो फॉर्मूला होता है। देख लीजिएगा कौन सा है ये, 2a + n - 1 × d, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 44 नंबर में इतना का कौन सा पद क्या है, 0 है। 44 नंबर ये भी आपको जो है इसी प्रकार से है, और कौन सा पद क्या बोल रहा है, 0, यानी an के जगह पे आप क्या रख दीजिएगा, 0 रख दीजिएगा, an के जगह पे 0 रख दीजिएगा। फिर आपको a पता ही है, d पता ही है, उसके बाद जो सोल्व कीजिएगा आपको निकल जाएगा। ठीक है ना, हाँ 44 का हो गया। अब 45 नंबर में देखिए, 45 नंबर में क्या है, जो यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद में आपको हम बोले थे सामान्य पद को nवां पद बोलते हैं, इतना है तो इसका प्रथम पद क्या होगा, कितना है बाबू, an बराबर देखिए कितना है 5n - 7, तो प्रथम पद बोला है, मतलब a1 बोला है, तो a1 के लिए हमको n बराबर 1 लेना पड़ेगा, तो 5 × 1 - 7, तो 5 × 5 - 7 बराबर क्या हो जाएगा, -2, क्या हो जाएगा बाबू, -2। सवाल को समझने का थोड़ा सा प्रयास किया कीजिए। चलिए 46 नंबर में देखते हैं, 46 नंबर में क्या है, 46 नंबर में जो समांतर श्रेणी अतना का 14वां पद कितना होगा। अब ये सवाल तो बहुत छोटा निकल गया, 14वां पद बोल रहा है, 14वां पद जो है आप इसका निकाल लीजिएगा 46 का। ठीक है ना, चलिए 47 नंबर में देखिए, 47 नंबर में क्या है, जो समांतर श्रेणी अतना का nवां पद क्या होगा। nवां पद मतलब n के जगह पे आपको n ही रखना है, n के जगह पर आपको n ही रखना है, और nवां पद के लिए फॉर्मूला एक गो। अभी तक जितना भी सवाल आपने किया है सभी सवाल के लिए मात्र हमने एक फॉर्मूला पे तोड़ के दिखाया है। कौन सा फॉर्मूला, तो an बराबर क्या होता है, कहीं पे लिखे हैं क्या, हम नहीं लिखे हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पे। an बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d। जितना भी सवाल आप बनाए हैं इसी फॉर्मूला पर, और इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम ये फॉर्मूला बना दिए हैं, है ना। तो ये फॉर्मूला को आप याद रखिए, और इसमें कौन क्या है इसको समझ जाइए, आपका हर एक सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो क्या नंबर का था ये, 47 का, समांतर श्रेणी अतना का nवां पद क्या होगा। nवां पद मतलब an आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे n की जगह पे n रखने दीजिएगा, और a और d का मान आप देख लीजिए क्या है, और बैठा के सोल्व कर लीजिए। 48 नंबर में देखिए क्या है, 48 नंबर में यदि समांतर श्रेणी अतनाका में पदों की संख्या, देखिए लास्ट में आपको 82 दिख रहा है जी, लास्ट में 82 आपको दिख रहा है, हाँ सर जी हमको तो 82 दिख रहा है, मतलब an के जगह पे आप 82 रखिएगा और a के जगह पे आप 2 रखिएगा। आपको ये अब जो है आपको ये n का मान निकालने के लिए बोल रहा है, और जब ऐसा कीजिएगा आपको n का मान निकल जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत सारा सवाल जो है करके आया, अगर आप बढ़ा के आप आए हो देखने के लिए तो आपको लग रहा होगा कि मास्टर सब सवाल छोड़ रहा है, लेकिन इस पर बहुत सारा सवाल कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़िए। 49 नंबर में देखिए, 49 नंबर में क्या है, यदि समांतर श्रेणी अतना का nवां पद कितना है तो इसका सार्व अंतर कितना होगा। देखिए nवां पद है यानी an बराबर आपका 5 - 3n है, तो इसका सार्व अंतर मतलब d आपसे पूछ रहा है। हम क्या करते हैं, इससे पहले हम क्या करते हैं, एक समांतर श्रेणी का निर्माण करते हैं।
एक n बराबर 1 रखिए, तो जब n बराबर 1 रखिएगा तो 3 गुना 1 3 होगा। हाँ, तो 5 में से 3 गया तो 2, यानी इसका पहला पद 2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दूसरा पद देखिए, दूसरा पद के लिए n बराबर 2 रखना पड़ेगा, और n बराबर 2 जब रखेंगे तो क्या होगा, 5 -3 का 3 3 दूना 6, तो 5 में से 6 गया तो -1, ये इसका दूसरा पद। हमको सार्वंतर निकालने के लिए दुइये को पद काफ़ी है। दुइये को पद क्या है, काफ़ी है। हम -1 में से घटा लेते हैं -2 को, तो क्या हो जाएगा -3, यानी -3 इसका सार्व अंतर हो जाएगा। 49 नंबर का है, -3 जो है इसका सार्व अंतर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर में देखिए क्या है। 50 नंबर में क्या है, समांतर श्रेणी अतना का 11वां पद क्या होगा, ये भी छोटा सा सवाल है, आप बना लीजिएगा इसको। चलिए अब 50 नंबर में, उसके बाद देखिए 51 नंबर में, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद अतना है तो उस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा। देखिए nवां पद आपको दिया है, an बराबर दिया है कितना, 8n - 7, और आपसे पूछ रहा है जो 7वां पद, 7वां पद मतलब a7 आपसे पूछ रहा है। इसका मतलब ये हुआ जो n के जगह पे आप जो है 7 रख के देखिएगा, जो आएगा मान वही इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 51 का था ये शायद, हाँ ये 51 नंबर का 8n - 2, यहाँ पे 7 नहीं है, 8n - 2 है। ये 51 नंबर का सवाल था। चलिए 52 नंबर में देखिए क्या है, यदि किसी समांतर का इतना हो तो श्रेणी का सार्व अंतर। देखिए ऐसा सवाल आप कितना किए हो, बहुत किए हो, तो अब बताइए, जो ये सवाल को हम बताएंगे अब आपको, सर जी हम बना लेंगे इसको। कैसे बना लेंगे, तो a30 मतलब a + 29d, और a20 मतलब a + 19d, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो है a खत्म हो जाएगा और d का मान अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे है आपका 53 नंबर का। 53 नंबर में क्या है बाबू, 53 नंबर में है समांतर श्रेणी अतना का कौन सा पद 0 है। वही सवाल आ गया, कौन सा पद 0 है, मतलब अंतिम पद। an के जगह पर आप 0 रख दीजिएगा, an के जगह पे आपको 0 रखना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए 55 नंबर में देखिए। 55 नंबर में, यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और इसका 5वां पद 25 तो इसका सार्व अंतर कितना होगा। देखिए दूसरा पद 13 है, मतलब a2 कितना है, 13 है, a2 कितना है, 13 है। उसके बाद इसका 5वां पद यानी a5 कितना है, 25 है। तो आपको चाहिए किसका मान, d का मान, आपको चाहिए d का मान। आप इसको लिखना तो पहले सीख लीजिए। तो a2 मतलब a + d बराबर कितना, 13, और a5 मतलब a + 4d बराबर कितना, 25। अब ये दोनों समीकरण को आप सॉल्व कर लीजिए। दोनों समीकरण को जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको जो है d का मान निकल जाएगा। कौन सा विधि लगाइएगा, तो विलोपन विधि आप लगा लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 क्या नंबर का था, 55 नंबर का। अब सवाल मेरा ये 54 नंबर का था यार, ये 54 नंबर का है ना, 54 नंबर का है। चलिए अब 55 नंबर का ये अब 55 नंबर का सवाल को देखिए। 55 नंबर के सवाल क्या बोल रहा है, अतना का 40वां पद यानी 8 5 2, इसका जो है 40वां पद चाहिए। 40वां पद चाहिए मतलब ये 40 आपसे पूछ रहा है जो कितना होगा। अब क्या इसका फॉर्मूला बनेगा, उसके अनुसार जो है आप जो है इसका मान निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए 56 नंबर में है, जो इतना का कौन सा पद 51 है। इसमें अब आपसे क्वेश्चन क्या है, जो कौन सा पद 51 है, कौन सा पद 51 है, मतलब an आपको कितना दिया हुआ है, 51 दिया हुआ है। an बोलिए या अंतिम अंक बोलिए, an बोलिए या अंतिम अंक बोलिए, कितना दिया हुआ है, 51। अब an का फॉर्मूला आप लगा लीजिए, अपने आप बनेगा ये सवाल, है ना। चलिए का 57 नंबर का देखिए, क्या नंबर का जी, ये 56 नंबर का था, ये 56 नंबर का। अब 57 नंबर में देखिए, 57 नंबर में क्या है, यदि समांतर श्रेणी अतना का 11वां पद क्या होगा। इसमें भी आपको 11वां पद बोल रहा है, तो 11वां पद मतलब a + 10d। हाँ, अब a का मान देख लीजिए, d का मान देख लीजिए, बैठा दीजिए, आपको निकल जाएगा। चलिए 58 नंबर का देखिए। 58 नंबर का ये चैप्टर बहुत ही आसान है, इसमें आप जो है पूरा का पूरा नंबर जो है आप ले सकते हो। ठीक है ना, लेकिन वही है जोड़ घटा गुना भागा करना पड़ेगा आपको, अगर नहीं आता है तो गलत हो जाएगा। 58 में है, यदि an समांतर श्रेणी अतना का nवां पद है तो a25 - a10। देखिए a25 - a10 इसका मान पूछ रहा है, क्या कीजिएगा आप ही बताइए। तो a25 को कैसे लिखेंगे, उसके बाद a10 को कैसे लिखेंगे, वैसे लिख दीजिएगा। फिर आपको जिस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा वो चीज़ आप समांतर श्रेणी से उठा लीजिएगा। समांतर श्रेणी आपको दे दिया गया है, कौन सा है, 3 8 13 18, है ना। चलिए 59 नंबर में देखिए। 59 नंबर में क्या है, 59 नंबर में समांतर श्रेणी अतना का 35वां पद। अरे 35वां पद पूछ दिया, मतलब a35 आपसे पूछ दिया, और a35 क्या होता है, a + 34d होता है ना जी। बस a का मान निकाल कर रख दीजिए, d का मान निकाल कर रख दीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा, है ना। चलिए 59 का हो गया। अब 60 नंबर का देखिए। 60 नंबर में क्या है,
यदि ए एन समांतर श्रेणी का nवां पद है तो फिर से वही बात सेम चीज़। इसमें आपको A40 माइनस A35 का मान पूछ रहा है तो कितना होगा, A40 और A35 का मान कितना होगा। तो A40 को किस प्रकार से लिखेंगे और A35 को किस प्रकार से लिखेंगे, उसे चलिए हम इसको सोल्व कर देते हैं। A40 को कैसे लिखेंगे, तो A प्लस 39D, और A35 को कैसे लिखेंगे, A प्लस प्लस तो आप माइनस हो जाएगा, माइनस से गुना करने के बाद A माइनस कितना 34D। ठीक है, चलिए ए से ए खत्म ही हो जाता है और यहाँ पे आपको बचा 39D और यहाँ पे 34D, यहाँ आपको 5D बचा है ना। अब 5 और D का मान आप निकाल लीजिए समीकरण इसे समांतर श्रेणी से 60 नंबर का था ना। 5 और 12 में से जब 5 घटाइएगा तो 7 होता है, तो 7 से गुना कर लीजिए, 7 बचा कितना हुआ 35 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार से तो बनेगा सब तो सवाल। चलिए आगे बढ़िए, क्या है, 1 से लेके 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। कितना से कितना तक, क्या नंबर का है पहले 61 नंबर का। 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कितना 100 तक। जब सबको जोड़ेंगे तब कितना होगा, जब सबको जोड़ेंगे तब कितना होगा। अब जोड़ने के लिए बैठिएगा तो आपको क्या हो जाएगा पता, फिर बताइए पेट दर्द करने लगेगा। लेकिन मेरे पास तो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, SN हम जानते हैं क्या होता है बाबू, SN होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू में d, n-1 इंटू में d। ठीक है, चलिए सबका मान रखिए। n कितना है, 1 से लेके 100 तक में आप ही बताइए क्या गो, 1 से लेके 100 तक में क्या गो, तो 100 संख्या। चलिए 100 बटे में कितना 2। अब यहाँ पे 2a तो 2 गुना a की जगह पे क्या है 1 प्लस n क्या गो तो 100 माइनस 1 और d कितना, देखिए क्या क्या 2 में से गया तो 1 है ना। चलिए सोल्व कीजिए इसको, तो 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 और गुना 2 गुना 1 2, 10 में से 99 क्या हो जाएगा बाबू प्लस में 99। ठीक है, अब यहाँ देखिए 50 गुना 99 2 101। जब इसको गुना कीजिएगा तो गुना कर लीजिए साइड में, 101 को जो है 50 से गुना कर लीजिए, तो 0 को आप हटा दीजिए, बाद में दे दीजिएगा। यहाँ पे 505 एगो ये वाला 0 यानी 5050 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू 5050। और किस प्रकार से हमने सोल्व किया वो आपने जो है उस चीज़ को देखा। ठीक है, n बराबर है, देखिए यहाँ पे 62 नंबर का सवाल को देखिए। 62 का सवाल है जो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n बराबर है, यानी ये भी सब में देखिए प्लस का काम है, कॉमा नहीं दिया हुआ है, प्लस है मतलब सबको जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो जोड़ने के लिए फॉर्मूला यही है, इसी पे बैठना है पड़ेगा आपको। तो n के जगह पर देखिए क्या है, यहाँ पे n की जगह पर क्या है, देखिए n की जगह पर आपको n ही है तो n/2 रहने दीजिए। ठीक है, और उसके बाद एक 2a तो 2a की जगह पे 1 है आपको, तो 2 गुना 1 प्लस n-1 इंटू d की जगह पे देखिए 2 में से घटाइएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे n/2 और 2 गुना 1 2 और यहाँ पे 1 से कीजिएगा तो ये प्लस में n माइनस में 1 n/2 और 2 में से गया तो 1 अब प्लस n है ना। यानी जब इसको क्या करना पड़ेगा, इस रूप में है क्या, इस रूप में n/2 हाँ देखिए सी नंबर का ऑप्शन देखिए, सी नंबर का ऑप्शन देखिए आपको ऐसे करके दिया हुआ है 1 प्लस 1 यही है ना, ऐसे उल्टा दिया है इसको n+1 बट्टे में कितना 2, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। यही जो है आपका 1 प्लस n को n+1 आप लिख सकते हो। ठीक है, और ये गुना में था और ये 2 को जो है सबके भागा में कर दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 63 नंबर का सवाल को, 63 नंबर का सवाल क्या है, समांतर श्रेणी अतना का प्रथम 10 पदों का योगफल कितना होगा। प्रथम 10 पद का योग पूछा है, कितना का, प्रथम 10 पद का जो है योग आपसे पूछा है। प्रथम 10 पद का मतलब n बराबर आपको 10 दे दिया है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाइए, SN बराबर क्या होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, इसमें प्रथम 10 पद का जो है आप लगा लीजिए। तो SN n बराबर कितना दिया है 10/2 और 2 गुना a की जगह पे 2 प्लस n बराबर आपको तो दे दिया है n बराबर 10 माइनस 1 गुना और d की जगह पे देखिए 7 में से 2 गया तो 5, 7 में से 2 गया तो 5। अब इसको जो है आप सॉल्व कर लीजिए, जब इसको सॉल्व कर लीजिएगा और जितना आएगा वही इसका जो है आंसर बनेगा। ठीक है ना, चलिए क्या कहता है 63 का। अब चलिए 64 नंबर में ज़रा सा देखते हैं। 64 में क्या है, यदि
समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो सार्व अंतर कितना होगा। सार्व अंतर देखिए, सामान्य पद मतलब आपको ए एन का मान दिया हुआ है, कितना है 13 माइनस 2n, ठीक है ना, ए एन का मान दिया हुआ है। यानी अगर हम पहला पद इससे हम निकाले तो पहला पद मतलब a1 निकालना पड़ेगा, तो a1 बराबर 13 माइनस 2 गुना 1 2, तो 13 में से 2 गया तो 11। अगर हम a2 निकालना चाहे तो a2 13 माइनस 2 दूना 4, 13 में से 4 गया तो कितना होगा, तो 9 4 13, यानी पहला पद 11 दूसरा पद 9, हमको अंतर चाहिए, दुइयों को पद काफ़ी है, तो 9 में से 11 गया तो -2, सार्व अंतर कितना हो गया -2, 64 का -2, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखिए 65 नंबर में, 65 नंबर में देखिए क्या है, समांतर श्रेणी अपना के 11 पदों का योगफल कितना होगा। अब ये 65 नंबर का जो है आप खुद कर लीजिएगा, जैसे आप जो है यहाँ पे 10 पदों का योगफल निकालने हैं, उसी प्रकार से आप 11 पदों का जो है योगफल निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, आगे है 65 का हो गया, 66 का देखिए, समांतर श्रेणी इतना के प्रथम 50 पदों का योगफल कितना होगा। 50 पद वही n बराबर आप क्या रखिएगा, n बराबर आपको 50 रखना है। चलिए इसको सोल्व करके दिखा देते हैं, ये बड़ा वैल्यू है, तो n बराबर कितना रखिएगा 50, तो क्या होता है n/2 और 2a, तो 2 a की जगह पर देखिए यहाँ पे 2 है, तो 2a प्लस n-1, तो n बराबर कितना 50 और 1 कीजिएगा तो घटाएगा 49, यानी यहाँ पे 49, और d की जगह पर देखिए 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 होता है, ठीक है। चलिए 50 यहाँ पे हो जाएगा 25, और ये 2 गुना 2 4, प्लस 49 दुना क्या होता है 98, 49 दुना 98, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 98 और 4 102 होता है, यानी 25 गुना 102। अब इसको आप गुना कर लीजिएगा, जितना आएगा वही आपका जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 67 नंबर का सवाल, इसको जो है आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तब जो है आपसे ये बनेगा। चलिए हम इसको मिटाते हैं पहले। तो चलिए दोस्तों, अब जो है यहाँ पे हम लोग 69 नंबर को देखते हैं और समझने का थोड़ा सा इसको प्रयास कीजिएगा। बोला जो यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग कितना है, तो 4n² प्लस 2n है, ठीक है ना। तो समांतर श्रेणी का सार्व अंतर होगा, यानी आपसे d पूछ रहा है, जो d क्या होगा। देखिए बाबू, डी निकालने के लिए आपको क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी चाहिए। डी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, समांतर श्रेणी। लेकिन ये समांतर श्रेणी का nवां पद नहीं दिया हुआ है, nवां पद समझने का इसको गलती नहीं कीजिएगा, ये है जो nवां पद का योग दिया हुआ है। तो जब योग दिया हुआ है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो प्रथम पद का योग कितना है, द्वितीय पद का योग कितना है, तृतीय पद का योग कितना है। तो इसके लिए हम n बराबर 1 2 3 करके हम देखेंगे। तो चलिए हम जो है S1 देखते हैं जो कितना गया होगा। तो S1 के लिए n की जगह पर 1 रखिए, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा, और 1 4 एकम 4, आप प्लस 2 एकम 2, 4 2 कितना हुआ 6। उसके बाद चलिए S2 देखते हैं, S2 कितना हुआ, तो 2 का 2 2 दूना 4, 4 चौके 16, आप प्लस 2 का 2 2 दूना 4, तो 16 2 दूना 4 ना हुआ, 16 4 कितना हुआ 20। उसके बाद चलिए S3 देखते हैं, तो 3 3 9, 9 चौके 36, अब प्लस 3 दूना 6, 36 6 कितना होता है 42। इसी प्रकार से आप S4 भी निकाल सकते हो। तो S4 के लिए 4 चौके 16, 16 चौके 64, प्लस 4 है ना, तो 4 दूना 8, 16 72, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 6 120 42 72, इसी प्रकार से जब आगे जाइएगा तो ये क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी आपको भी नहीं निकला है, ये इसका योग निकला है। योग कहने का मतलब ये हुआ जो पहला पद इसका 6 है, पहला पद क्या है 6 है, लेकिन ये दूसरा योग जो है, ये पहला पद और दूसरा पद इसको जोड़ के ना 20 आया होगा, ये पहला पद और दूसरा पद इसको जोड़ के 20 आया होगा। तो हाँ सर जी, जोड़ के आया होगा, यानी जब 20 आया है इसमें से पहला पद को हम घटा देंगे तो कितना आएगा 14, यानी दूसरा पद हमको 14 होना चाहिए, तभी दोनों को जोड़ेंगे तो 20 होता है, ठीक है। अब चलिए ये तीसरा पद जो 42 है, तो ये 42 कैसे हुआ होगा, 42 कैसे हुआ होगा, मतलब इसमें जो है 42 में से 42 जो हुआ है, मतलब ये दोनों को क्या कर दिया होगा, घटाया होगा, और जोड़ के आया है इसमें 20, तो 20 हमको घटाना पड़ेगा, तो 2 4 में से 2 गया तो 2, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपको 22। इसी प्रकार से आपको आगे बढ़ना है, इसी प्रकार से क्या आगे बढ़ना है। अगर नहीं समझ में आया तो एक काम कीजिएगा कि क्या कहते हैं, अगर योग का सीरीज दिया हुआ हो तो योग से आपको समांतर श्रेणी में जाने के लिए पहला को पहले रूप रख दीजिएगा, और दूसरा को क्या कीजिएगा, अब इसमें से इसको घटा के यहाँ पे लिखिएगा, इसमें से इसको घटा के यहाँ पे लिखिएगा, इसमें से इसको घटा के यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। ऐसा कीजिएगा तो ये आपका समांतर श्रेणी बन जाएगा, और जब समांतर श्रेणी बन गया तब आप डी निकाल सकते हो। डी निकालने के लिए फिर 14 में से 6 को घटा लीजिए, 14 में से 6 चला गया तो कितना होता है 6 4 8, कितना हुआ 8। अब किसी को भी कर लीजिए उतना ही पूरेगा। यहाँ पे देखिए 22 में से 14 को घटा लीजिए तो कितना होगा 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 69 नंबर का हो गया मेरे ख्याल से, तो 69 का था कि 59 का था जी,
क्या नंबर का क्वेश्चन था ये? अच्छा हाँ, 69 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक, चलिए 70 नंबर में देखते हैं। 70 नंबर में क्या है? 70 नंबर में क्वेश्चन आपका है जो निम्नलिखित में समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है मतलब क्या? इसको जो है, अरे 69 का नहीं होना चाहिए, ये 67 नंबर का था। ये क्या नंबर का? समांतर श्रेणी का सार्वंतर। चलिए ये जो है हम आपको 69 नंबर का बना दिए हैं। और 67 नंबर में देखिए सेम सवाल है, हमको 67 नंबर का बनाना था, लेकिन जो है 69 नंबर पे जो है दिमाग मेरा चला गया, नज़र चला गया, तो यही चीज़ को हम बना दिए। चलिए कोई बात नहीं। अब चलिए 67 नंबर में क्या है? 67 नंबर में आपका है जो 5n - n², और दोनों ये सवाल सेम सवाल है ना। इसमें भी बोल रहा है यदि समांतर श्रेणी का प्रथम n पदों का योग 5n - n² है तो समांतर श्रेणी का सार्वअंतर क्या होगा? तो फिर से आपको वही पहले सार्वअंतर आपको निकालना पड़ेगा, तभी उसका जो है आप क्या कहते हैं डी निकाल सकते हो। तो पहले चलिए S1 निकालते हैं। जब 1 रखिएगा तो 5 एकम 5, और यहाँ पर 1, यहाँ पे हो जाएगा 4। अगर S2 रखते हैं तो 2, तो ये 5 दूना 10, घटा 2 दूना 4, तो 10 में से 4 गया तो 6। उसके बाद S3 अगर रखते हैं तो 3 का 6, 3 5 कितना होता है 15, और यहाँ पे 3 तिया 9, 15 में से 9 गया, 15 में से 9 गया तो 6। ठीक है। उसके बाद देखिए अगर हम S4 निकालना चाहते हैं तो S4 क्या होगा? तो 4 पंचा 20 माइनस 4 है तो 4 चौके 16, तो 20 में से 16 गया तो कितना 4। ठीक है। ये आपका क्या है पता है? ये क्या है? ये है आपका उसका योग का सीरीज। क्या है बाबू? ये है इसका योग का सीरीज। इससे आपको निकालना है एपी। एपी का मतलब हुआ समांतर श्रेणी। तो आपको हम क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले वाला आप रख दीजिए, उसके बाद इसको घटाइए। 6 में से 4 गया तो 2, 6 में से 6 गया तो 0, उसके बाद 4 में से 6 गया तो -2। इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा। ठीक है। अब यहाँ से आपको डी का मान निकाल लेना है। डी का मान कैसे निकालिएगा? तो 2 में से 4 को घटा लीजिए, तो बचेगा कितना -2। यही आपका डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए 67 नंबर का हो गया। अब 68 नंबर को जरा सा देखिए क्या है 68 नंबर में। 68 नंबर में यदि समांतर श्रेणी अतना के 30 पदों का योग कितना होगा? चलिए लास्ट सवाल है, इसको हम करके दिखाते हैं। पहले 1 3 5 7, इसका जो है 30 पदों का योग पूछ रहा है। 30 पदों का योग मतलब n बराबर 30। n बराबर कितना 30, और हमें फॉर्मूला है जो Sn बराबर क्या होता है n/2 और 2a + n-1 इंटू डी। यही ना होता है जी? हाँ होता है। तो हमको पता है जो 30 पद बोल दिया है मतलब n बराबर 30 दिया है ना। और यहाँ पे 2 गुना a के मान देखिए, यहाँ पे एक है प्लस n है ना जी, n है ना, तो n की जगह पर कितना लीजिएगा आप 30, और डायरेक्टली हम कर लेते हैं 30 में से 1 घटेगा तो 29, और डी का मान चलिए निकाल लेते हैं। 3 में से गया तो 2। ठीक है। चलिए तो जब 30 में भागा लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15, और यहाँ पे 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस 29 दूना कितना होता है? 29 दूना आपका 58 होता है। ठीक। और यहाँ देखिए 15 गुना 58 दूना कितना होता है? 116। अब जो है आप इसको गुना कर लीजिएगा। 115 और 116 को जब गुना कीजिएगा तो जितना आएगा वही जो है आपका आंसर हो जाएगा। 68 नंबर का हो गया। 68 69 का तो हम बताइए दिए हैं। और 70 नंबर में देखिए क्या है। 70 नंबर में है जो निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है? इसको जो है आपको खुद ही बना लेना है, बहुत छोटा सवाल है। 70 नंबर का जो भी आंसर होगा हमें कमेंट करके लिखना मत भूलिएगा। ठीक है ना। चलिए 71 नंबर में क्या है? पी के मान के लिए पद इतना का समांतर श्रेणी में है। देखिए फिर से आपको कंडीशन को पकड़ना है। कंडीशन को क्या करना है? पकड़ना है। जो क्या बोल दिया? जो समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है। जब समांतर श्रेणी में है बाबू तो हम जानते हैं डी क्या होता है? डी बराबर होता है। डी क्या होता है? बराबर। आप क्या करेंगे? तो डी बराबर तो 13 में से घटाएंगे किसको? -2p, फिर माइनस में 1, माइनस से गुना हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा किसका? तो 13p - 3, और माइनस जब करेंगे किससे? 13 से। ठीक है। अब इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, और सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका पी का मान हो जाएगा। ठीक है। ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी का मान निकल जाएगा। तो ये आपका 71 वो क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ। हाँ अब जो है आप लोगों का सब्जेक्टिव वाला था क्वेश्चन बचा हुआ है। अब हम जो है उसको अभी तक नहीं छाटे हैं। छाटने के बाद जितना क्वेश्चन निकलेगा उस क्वेश्चन को आप लोगों को जो है करवा दिया जाएगा। ठीक है। जितना भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे छोड़ा हूँ उसको अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा। जब वो अपने से बन गया इसका मतलब ये हुआ जो समांतर श्रेणी का जो भी चैप्टर मतलब इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा आपका एक भी क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है। ये मेरी गारंटी है। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने 3-4 दोस्त को जो है मेरे चैनल के बारे में और मेरे बारे में बताइएगा। ठीक है। धन्यवाद।